हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रवट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर इबिनास के होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लीडम पल्सटर एलस्टर इस औषधि का एक लक्षण यह है कि बात पैर से शुरू होकर ऊपर की ओर पैर के पंजे से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ जाती है। कलमिया लैटिफोलिया में इसका विपरीत है, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ दर्द बढ़ता है। बात रोग गठिया, इसमें रोगी के बदन के पीले रंग की सूजन दौड़ जाती। इसमें कास्टिकम 200 या 1000 नंबर, गार्नियर 200, मैग्नीशिया फाव 6x सेकने से अगर दर्द में आराम हो। एसिड बेंजोइक 30 या 200 अगर पेशाब में बदबू ज़्यादा आती है। सरसों के तेल में भाटा बैगन आधा डंडी के तरफ से 1 इंच काट के उसमें डुबो के जहाँ दर्द जिस घुटने में या एड़ी में या पंजे में जहाँ पे सूजन हो उसमें सेकने से गरम तेल करके उसमें हल्दी 1 चुटकी डाल के बैगन 1 इंच काट के डंडी वाला तेल में डुबो के उसमें जब ठंडा होने लगे तो जहाँ भी दर्द है घुटने में, एड़ी में, पंजे में, कंधे में, पीठ में इसमें छुआने से, टच करने से, सेकने से बहुत जल्दी दर्द में एक ही दिन में आराम मिलने लगता है। कोलोसिन 200 नफाइलम अगर पैर में सुन्न हो, जोड़ों में सुन्न आ जाए, एक सिम्सिफ्यूगा 30 या 200 कलाई में अगर दर्द ज़्यादा है, कहीं भी जोड़ में दर्द ज़्यादा है तो बैगन से सेक दे, सरसों के तेल में डुबो के 1 चुटकी हल्दी डाल के, तो उससे दर्द एक ही दिन में आधा से ज़्यादा ठीक हो जाता है। सूजन बिस्तर की गर्मी से रात के समय बढ़ जाती है। रोगी के बदन में पीले रंग की सूजन दौड़ जाती है और कई बार यह सूजन शोथ का रूप ग्रहण कर लेती है। सूजन बिस्तर की गर्मी से रात के समय बढ़ जाती है, परंतु बदन खुला रखने पर ठंडी हवा लगने पर उसमें कमी आती। यदि घूंसा या चोट लगने के फलस्वरूप आँखों में काला दाग पड़ जाए तो आर्निका 1000 नंबर के बजाय लीडम पाल 200 देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। बैगन से थोड़ा थोड़ा सेकते जाए, तेल अंदर न जाने पाए, आँख में ऊपर से ही बंद करके पलक धीरे धीरे सेकते जाए। गठिया और बात में जब संधियों में चूने की तरह का पदार्थ एकत्र हो जाता है, उनमें कड़ी गांठें भर जाती हैं तथा सीढ़ियों में दर्द होने लगते हैं, संधियों में दर्द होने लगता है। उस अवस्था में भी यह औषधि कारगर है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका शरीर हमेशा ठंडा रहता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उनके शरीर में किसी अंग को छूता है तो उसे अंग ठंडा लगता है, परंतु वह व्यक्ति स्वयं अपने अंग की शीतलता को अनुभव नहीं कर पाता है। लीडम पाल में बॉडी बहुत ठंडी रहती है, बर्फ़ की तरह से, परंतु वह व्यक्ति स्वयं अपने अंग की शीतलता को अनुभव नहीं कर पाता है। स्वाभाविक शारीरिक गर्मी की कमी वाले ऐसे व्यक्तियों की बीमारियों के इलाज में इस औषधि
यह औषधि इस्तेमाल की जाती है क्योंकि उक्त लक्षण इस औषधि में पाए जाते हैं। यदि शरीर का कोई अंग किसी नुकीले शस्त्र से बिध जाए, कट जाए, चूहा काट ले, कीड़े मकोड़े बिच्छी डंक मार दे या मच्छर काट ले तो लीडम पाल 200 लाभदायक सिद्ध होती। गाउट रोग में लीडम पाल बात रोग की बहुत ही कारगर औषधि है। एलोपैथिक चिकित्सा में बात रोग आसानी से ठीक नहीं होता तथा प्रदाहिक दांत रोग का तो कोई भी प्रभावशाली इलाज इस चिकित्सा प्रणाली में नहीं। परिणाम यह होता है कि नया अपवाद पुराना रूप धारण कर शरीर में बराबर मौजूद रहता है और इसके फलस्वरूप या तो रोगी के शरीर में विकृतियां पैदा हो जाती हैं या हृदय रोग उसे घेर लेता है। होम्योपैथिक चिकित्सा से बात रोग को समूल नष्ट किया जा सकता है। बात रोग सदैव संधि स्थानों, पीठ तथा शाखाओं से शुरू होता है और बाहरी अंगों के प्रयोग से बाहर निकल कर अंदर ही अंदर हृदय तक पहुंच जाता है। और वही जमकर बैठ जाता है क्योंकि कोई भी बाहरी औषधि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इस प्रकार हृदय के निकट रहकर वह रस स्राव प्रारंभ कर देता है तथा हृदय कपाटों में गांठें और कड़ापन पैदा कर देता है। जैसा कि मैं प्रारंभ में ही कह चुका हूँ कि लीडम पाल का बात रोग पैरों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। कलमिया में इसका बिल्कुल विपरीत लक्षण मिलता है। उसमें ऊपर से हार्ट के रीजन से नीचे की तरफ गठिया बढ़ता है। कलमिया लैटिफोलिया हार्ट अटैक की बहुत अच्छी दवा है कलमिया लैटिफोलिया। नए और पुराने दोनों ही प्रकार के बात रोगों में लक्षणों को पूरी तरह ध्यान में रखकर इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। नए बात रोग में संधियां फूल जाती हैं और इसमें एक प्रकार की गर्मी रहती है परंतु उनमें लाली नहीं रहती। सूजन का रंग पीला सा होता है तथा रात के समय और बिस्तर की गर्मी मिलने पर दर्द में वृद्धि हो जाती है।